मुजफ्फरनगर की जानसठ रोड स्थित एक फार्म हाउस में बहुजन समाज पार्टी का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने प्रदेश की योगी सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने ही निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची थी। वक्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी व गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी इंतजार त्यागी की माने तो प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए घोषणाएं तो बहुत की, पर कुछ किया नहीं। आज बहन जी के आदेश पर माननीय विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी के उनके निर्देश पर यहाँ पर अति पिछड़े का कार्यक्रम हो रहा है ग्रीन फार्म में, जो बहुत ही उत्साह से और सब लोगों के सहयोग से बहुत भीड़ भाड़ से मनाया जा रहा है। और मुख्य अतिथि आए हुए हैं। मुख्य अतिथि जी हैं विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी। ये कार्यक्रम अति पिछड़ों को जोड़कर सबको साथ लेकर चलना है। आने वाला चुनाव एक बार फिर जैसे बहन जी ने 2007 में सरकार बनाई थी पूर्ण रूप से, इस बार फिर बहन जी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी और आने वाले निकाय चुनाव में भी बहन जी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सब लोग मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, दलित सब अति पिछड़ा सब साथ लेकर चल रहे हैं। किसान के हित में जो सबसे ज़्यादा मूल्य बहन जी ने गन्ने का दिया था वो अपनी सरकार में दिया था। अब तक किसी ने इतना पैसा नहीं बढ़ाया। बहन जी ने पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात की है और किसानों के लिए ही हमेशा बात करती रहती है। ये आपको पता है ये शोषण है, ये किसानों का शोषण है और किसानों को एक ये बढ़ावा नहीं देती सरकार। ये आपको पता है भाजपा सरकार जो करती है इनको कुछ दबले को कुछ और दबाना चाहती है। बसपा के जिला पंचायत सदस्य पुष्पांकर पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग को छलने का काम कर रही है। आज हमारा अति मोस्ट बैकवर्ड का सम्मेलन था, जिसके मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विश्वनाथ पाल जी हैं। बहन जी ने एक विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के एक अति मोस्ट बैकवर्ड को मान सम्मान देने का काम करा है, एक मैसेज देने का काम करा है। अन्य पार्टियों के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों को मान सम्मान देने का काम करती है, चाहे सरकार की बात रही हो चाहे बिना सरकार की बात रही हो। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार आई है तब बहन जी ने पाल समाज के साथ साथ सब समाज को, अति मोस्ट बैकवर्ड को सम्मान देने का काम करा है, चाहे वो निगम के चेयरमैन हो, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, चाहे विधान परिषद के मेंबर हो, चाहे विधायक हो, चाहे राज्य मंत्री हो, सब समाज को बहन जी ने मान सम्मान देने का काम करा है। और उसी संदेश को लेकर आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विश्वनाथ पाल जी हमारे बीच में आए हैं। अति मोस्ट बैकवर्ड को जगाने का काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हर मंडल वाइज मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। इनके सारे सभी मंडलों में कार्यक्रम हो चुके हैं, अभी 2-3 मंडल के बाकी रह रहे हैं और आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है। इसके बाद मुरादाबाद है, इसके बाद बरेली है, इसके बाद लखनऊ। पार्टी के वरिष्ठ नेता जियाउर रहमान के आवास पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़े समाज और अल्पसंख्यकों को छल रही है। देखिए, ऐसा है, माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। उसके बाद माननीय बहन जी ने पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए उनके साथ में अल्पसंख्यक समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज सबको एक करके बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आगे लानी है। आपको ये मालूम है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और उसमें माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज के लोग, पूरा ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में उत्तर प्रदेश बनाई तो बहुजन समाज के लोगों का एक नारा लगा कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जब ये चीज दिखाई पड़ा तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते हैं, जिन्होंने आज तक संविधान में तमाम ऐसी धाराएं, आर्टिकल जिसको आज तक लागू नहीं किया, वो तभी लागू हो सकता है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अभी फिर एक षड्यंत्र के तहत 22 में हमारे खास तौर पर पिछड़ा और मुस्लिम समाज को, इनको एक षड्यंत्र के तहत एक साजिश हुई इनके साथ बहुत, जिस साजिश को मैं सही तरीके से बता करके अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए निकला हूँ।
23 तारीख से लगातार मैं चल रहा हूं और ये कार्यक्रम मंडल वाइज मेरा 18 तारीख को पूरा होगा। उसके बाद फिर 20 तारीख से मैं जनपद वाइज निकलूंगा और सेक्टरों में जाऊंगा। इसका मकसद क्या मैं बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, आप सबको मालूम है कि 10 सांसद वाली पार्टी है। 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया गया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में बताया गया। इस देश की बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको लोगों ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है, ये लड़ाई में नहीं है। और जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, उसको लड़ाई में एक षड्यंत्र के तहत दिखाया गया। बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, SC ST का 26%, इनको डमी दिखाया गया, बीजेपी की बी टीम बताया गया। और जिनके पास कोई बेस नहीं, मात्र 7-8% बेस वाली पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये देश का नौजवान, किसान, छात्र, रोजगार, बेरोजगार सब परेशान है भाजपा से। और खास तौर पर हमारे मुस्लिम समाज को ज्यादा डरवाया गया कि बीजेपी सरकार आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, लड़ाई समाजवादी की है, ताकि लड़ाई समाजवादी की दिखा करके उनके साथ भेज दिया जाएगी। और हुआ अंत में यही। वरिष्ठ नेता जियाउर रहमान ने कहा कि पार्टी आगामी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आज यहाँ मुजफ्फरनगर में सहारनपुर मंडल की एक कैडर मीटिंग में आए थे और उन्होंने सभी विधानसभाओं की यहाँ पर समीक्षा की। प्रत्येक विधानसभा वार उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में बताया। देखिए, बहन जी का जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाया जाएगा इस बार, क्योंकि बहन जी का स्पष्ट आदेश हुआ है कि कोई भी हल्ला गुल्ला मेरे उस कार्यक्रम में ना हो। कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो, जो भी वहाँ पर जिस तरह का भी वितरण हो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो। कार्यक्रम में कार्यक्रम को पूरी हर्षोल्लास के साथ तो मनाया जाएगा, लेकिन बहन जी चाहती हैं कि मेरा प्रोग्राम शांतिपूर्वक ढंग से निपटे। देखिए, नगर निकायों की चुनाव की तैयारी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ। मैं इसलिए मेरी तैयारी पूरी है। अगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं निश्चित तौर पर तन मन धन से पार्टी की चुनाव लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला जीत पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा।